Hello students, welcome to my channel. Let's start the new chapter which is why do we fall ill. In this video we are going to discuss about health, good health, disease, causes of disease, types of disease, principle of treatment and prevention, and the last is vaccines. Let's start the chapter. First of all, we must know that what do we mean by the term health. Students, in this video we will discuss about the two main terms. First is health and second one is disease. If a person is healthy, we can say that there is absence of disease. Okay, and if a person is having some disease, it means he is not healthy. So we can say the term health implies the idea of being well. Health का मतलब क्या है? Means we are well. Health is a state of physical, mental and social well-being. Well in terms of physical well-being, mental well-being, social well-being. Means if we are physically fit, mentally satisfied and socially good, then we are healthy. So we can say that a healthy body and healthy mind, they combine to form a happy and healthy human being. Next we will discuss the dimensions of health. मैंने अभी आपको बताया healthy means physically, mentally and socially. So these are the three dimensions of health: physical dimension, mental dimension and social dimension. Physical dimension means perfect फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. मीन्स अगर हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं, अपना वर्किंग कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर फिजिकली हेल्दी. मेंटल डायमेंशन, हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इट्स एनवायरनमेंट. अगर एक इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट मीन्स उसकी सराउंडिंग के बीच में एक बैलेंस है, इट मीन्स ही इज मेंटली हेल्दी. सोशल डायमेंशन, ह्यूमन्स लिव इन ग्रुप. हम सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल एंड रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. वी लिव इन द सोसाइटी और सोसाइटी में क्या है, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो अगर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से फ्रेंडशिप में है, हमारा एक सर्कल है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट वी आर सोशली हेल्दी. इन फिजिकल डायमेंशन वी कैन से दैट ऑर्गन्स आर डिजीज फ्री. In mental dimension, we can say that we are free from tensions, anxiety, etc. Okay. In social dimension, we can say that we possess happy family, good relation with friends. In physical dimension, we can test the physical health of a person by some test. अगर एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं. ठीक है, जैसे शुगर के लिए टेस्ट होता है, बीपी के लिए टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है. तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं. लीवर के लिए टेस्ट है, किडनी के लिए टेस्ट है, हार्ट के लिए टेस्ट है. तो ये सब क्या करते हैं, फिजिकल हेल्थ को बताते हैं. बट मेंटल हेल्थ, इट इज डिफिकल्ट टू असेस द मेंटल हेल्थ. लाइकवाइज इट इज डिफिकल्ट टू असेस द सोशल हेल्थ. हम किसी भी पर्सन की फिजिकल हेल्थ को तो मेजर कर सकते हैं, बट उसकी मेंटल और सोशल हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ इंक्रीजेस वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन. गुड हेल्थ क्या करती है, किसी भी पर्सन की वर्क एफिशिएंसी मीन्स उसकी काम करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है. इफ वी आर हेल्दी वी कैन वर्क एफिशिएंटली. इट गिव्स चीयरफुलनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ. अगर हम हेल्दी हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर हम हेल्दी हैं, तो हमारी लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है एंड चीयरफुलनेस, हम हमेशा खुश रहते हैं. इट एनहांसेस पावर ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. अगर हम हेल्दी हैं तो हम हमेशा राइट डायरेक्शन में सोचते हैं, सही सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती. वी आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ वी आर healthy. It gives satisfaction of leading a purposeful life. If we are healthy, we live a life which is purposeful.
इट हेल्प्स इन कीपिंग ए हेल्दी इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स। अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन रखते हैं। नेक्स्ट इज द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस which are necessary for the good health, like balanced diet. We all discuss about the balanced diet. अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, balanced means all the nutrients in the diet are in proper amount. हम कोई भी डाइट खाते हैं, किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी के अंदर विटामिन है, किसी में फाइबर्स हैं, किसी में फैट्स हैं, तो वो सब उस अमाउंट में होने चाहिए जितने हमारी बॉडी को रिक्वायर है। Only that diet is balanced. Okay? तो अगर हमारी डाइट अच्छी है, प्रॉपर है, then we are good, healthy. पर्सनल हाइजीन, हमारी अपनी पर्सनल हाइजीन, हम अपने आप को साफ रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, then we are healthy. Clean, non polluted and disease free surrounding. अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है, नॉन पॉल्यूटेड है और सराउंडिंग बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कोई डिजीज नहीं है, कोई पैथोजेंस नहीं है, कोई इंसेक्ट्स नहीं है, तब भी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्लीन एंड नॉन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, साफ अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, साफ पानी पीना, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ब्रश योर टीथ, okay, these are the healthy habits. Exercise, regular exercise and relaxations, okay, this is also necessary for good health. No addiction to smoking, drinking or drugs. Smoking, drinking or drugs. Drugs क्या होती हैं? कोई भी मेडिसिन जो हम लेते हैं that is a drug. अगर आप किसी भी मेडिसिन के लिए एडिक्ट हो, लाइक आपको थोड़ा सा भी सिर में दर्द है, आप फटाफट दवाई लेते हो, that is also addiction. ओके तो वो जो एडिक्शन है, चाहे वो सरदर्द की मेडिसिन है, चाहे स्टमक पेन की मेडिसिन है, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ। ओके, सो दीज आर सम कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट इज द पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ। मीन्स द पर्सनल इश्यूज एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ आर लिंक्ड टू हेल्थ। फर्स्ट इज द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अगर हमारे आसपास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स हैं या कुछ ना कुछ कंपेनिंग है, लाइक पल्स पोलियो कंपेन चलते हैं, इस तरह की जो कंपेनिंग होती हैं, अगर वो सब प्रॉपर है तो दैट ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ। अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, मीन्स आपके आसपास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं then we can have good diet, we can live a good standard for life. But if we are economically weak, we are poor, then our standard of living is not good, we are malnutrition. Third is social equality and harmony. Social equality, हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल, कास्टिज्म, ठीक है, तो अगर हम सोशली सबको इक्वल मानते हैं, सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, मिलजुल के चलते हैं, देन ऑल्सो वी आर हेल्दी। लास्ट इज पर्सनल हाइजीन। आप अपने आप को पर्सनली कितना साफ रखते हो, कितना क्लीन रखते हो, अपने नेल्स कट करते हो या नहीं करते हो, ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग बाथ डेली, दीज आर द पर्सनल हाइजीनिक टिप्स. सो दीज आर सम factors which affect our health. Next topic is disease. The term disease means without ease. Dis-ease means there is no ease. If you are comfortable in doing any work, in any activity, then you are healthy. But if you are not comfortable, means if you are without ease, आप easy feel नहीं कर रहे हो, then you are diseased. Okay? Like अगर आप कोई भी काम करते हुए आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप मेंटली खुश नहीं हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट हेल्दी. ओके, चाहे आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे मेंटल एस्पेक्ट हो, डिजीज जो है वो हर एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड है. सो वी कैन से द टर्म डिजीज मीन्स विदाउट ईज.
Disease is a state of discomfort and malfunctioning of any part of body. Disease क्या है? एक ऐसी स्टेट है, स्टेट कैसी? ऑफ डिस्कम्फर्ट, जहां आप कंफर्ट फील नहीं करते, एंड माल फंक्शनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. माल फंक्शनिंग मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर रहा है. लाइक आपकी किडनी फेल है, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आपके हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपके सिर में पेन है, ये सब क्या है? डिजीजेस. दिस इज द स्टेट ऑफ डिजीज. सो वी कैन से that any physical or functional discomfort from the normal state that causes disability. ये क्या है? disease. physically या functionally कोई भी discomfort अगर आपकी बॉडी में आता है नॉर्मल रूटीन से, अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट आता है, that is disease. Next, we can compare the healthy and disease-free person, or you can say that what is the difference between healthy and disease-free. Healthy means it is a state of physical, mental and social well-being. But disease-free, it is a state of the absence of any discomfort or derangement of the functioning of the body. Healthy का मतलब क्या है? कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली खुश हो, ठीक हो, that is healthy. Disease-free कि आपकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप डिजीज-फ्री हो. ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप डिजीज फ्री हो. हेल्दी, इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोशल एंड कम्युनिटी एनवायरमेंट. आपकी हेल्थ को सिर्फ आप इंडिविजुअली अफेक्ट नहीं करते हो, आपका सोशल, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी सब अफेक्ट करते हैं. बट डिजीज फ्री, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल. ए हेल्दी इंडिविजुअल इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन. एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको आप कोई भी सिचुएशन देते हो, वो नॉर्मली कोई भी काम वहाँ परफॉर्म कर सकता है. ए डिजीज फ्री इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, बट जो एक डिजीज फ्री इंडिविजुअल है, उसकी हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. नेक्स्ट इज द सिम्टम्स एंड साइंस. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस? Students, we always talk about symptoms and signs whenever there is a disease in a person. जब भी हम किसी को बीमार देखते हैं, हम कहते हैं कि इसके symptoms हैं, इसके signs हैं, but there is some difference between symptom and sign. First is symptoms. Symptom is a change in the normal structure or functioning of the body. किसी भी person की body की structure या functioning में जो change होता है, उसको हम सिम्टम कह देते हैं. वो चेंज आपको विजिबल भी है, लाइक फीवर, कफ, हेडेक, बॉडी एक, वॉमिटिंग. दीज ऑल आर द सिम्टम्स. एंड साइंस. साइंस आर डेफिनेट क्लूज और इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज. दीज आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीज. साइंस क्या है? ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं. लाइक हम अगर कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फीवर. फीवर बहुत सारी डिजीज में होता है. मलेरिया में भी फीवर होता है, डेंगू में भी फीवर होता है. ठीक है, आजकल जो कोरोना फीवर चल रहा है, कोरोना में भी फीवर होता है. बट साइन क्या है? ये तो हो गए सिम्टम्स. और किसी को मलेरिया है या डेंगू है या कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है या एनी अदर वायरल डिजीज है, वो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? किसी ना किसी स्पेसिफिक फीचर को देख के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या डॉक्टर डिफ्रेंशिएट करता है कि यस, इसको ये बीमारी. ठीक है, दैट इज साइन. साइन जो होते हैं वो हर पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर होते हैं, बट सिम्टम्स जो होते हैं वो कुछ डिजीजेज में कॉमन भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ डिजीजेस. देयर आर बेसिकली टू कॉजेज ऑफ डिजीजेस. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक कॉजेज. सेकेंड, इंटरनल और इंट्रिंसिक कॉजेज. External or extrinsic causes. External means bahari, means causes which are externally responsible for the disease, like pathogens. Pathogens क्या है? Disease causing organism. They are known as pathogens, like virus, bacteria. ठीक है, these are the pathogens. Next is environmental pollutants. Pollutants, pollution जो cause करते हैं.
गैसेज हो सकती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ अदर एलिमेंट्स है जैसे लेड है, आर्सेनिक है, दीज ऑल कॉज द पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल कॉज। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डाइट, improper डाइट, बैलेंस डाइट ना लेना, दैट इज ऑल्सो द एक्सटर्नल कॉज। नेक्स्ट इज टोबैको, एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स लेना, तंबाकू लेना, एल्कोहल लेना, ड्रिंकिंग की हैबिट होना, नार्कोटिक ड्रग्स लेना, नशा करना, these all are the external causes which externally enter the body and affect our health. Next is the internal or intrinsic causes, in which we include malfunctioning of the body parts. आपके अपने body parts अगर properly work नहीं करते हैं, that is the malfunctioning of body parts. लाइक आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, आपका लंग काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, दिस इट इज माल फंक्शनिंग, मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सो इट इज इंटरनल, इट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, सो दिस इज द इंटरनल कॉज। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर्स, वो प्रॉब्लम्स जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होती हैं, ठीक है। कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जो पेरेंट्स से आगे बच्चों में आती हैं या फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन जाती हैं, लाइक शुगर, ठीक है। ये क्या होती है? हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज द हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। हाइपो और हाइपर सिक्रीशन मीन्स हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में ही काम करते हैं, ठीक है। अब उन हार्मोन्स की सिक्रीशन अगर ज़्यादा या कम हो जाती है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर मीन्स कम, मीन्स जितनी क्वांटिटी में सिक्रीशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा या कम हो जाती है, देन इट ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ। नेक्स्ट इज माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हम हमेशा बात करते हैं, कोई भी पर्सन अगर बीमार होता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम। आप टीवी के अंदर ऐड देखते हो, च्यवनप्राश के ऐड देखते हो, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होती है? या हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह के जो हम टैबलेट्स लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये क्या होते हैं? दे बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। आजकल जो डिजीज चल रही है कोरोना, क्या है उसमें? हम बात कर रहे हैं बार बार इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। व्हाट इज दैट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू द डिजीज। सो अगर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ डिजीज। सो दीज आर द इंटरनल कॉजेज। नेक्स्ट इज द इमीडिएट कॉजेज वर्सेस कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट कॉजेज फॉर एनी डिजीज. Some are the direct cause and some are indirect cause. So they are also known as the immediate cause or contributory causes. First is the immediate cause. This is the real or primary cause of the disease. For infectious disease, the first level cause is the pathogen like virus, bacteria, fungus, protozoa or worm. अब जो हमारा इमीडिएट कॉज होता है, इमीडिएट कॉज क्या होता है? इसको हम फर्स्ट लेवल कॉज भी कहते हैं, रियल कॉज भी कहते हैं, प्राइमरी कॉज भी कहते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं फीवर है, वायरल है, मीन्स वायरस से हुआ है, तो वायरस क्या है? उसका इमीडिएट कॉज, प्राइमरी कॉज, ठीक है। अब जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए वायरस, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज क्या है इस डिजीज का? वायरस। फर्स्ट लेवल कॉज क्या है? वायरस। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। इसमें हमारे दो आ जाएंगे, सेकेंड लेवल कॉज एंड थर्ड लेवल कॉज। सेकेंड लेवल कॉज मेक ए पर्सन प्रोन टू कैच ए डिजीज. ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट ससेप्टेबल टू ए डिजीज. सेकेंड लेवल कॉज क्या है? मैंने अभी बोला कि फर्स्ट लेवल कॉज में क्या था, कि रीजन क्या था? वायरस, बैक्टीरिया। अब वो वायरस और बैक्टीरिया हर किसी पे तो अटैक नहीं कर रहा,
सबको तो कोरोना नहीं हो रहा ना। तो सेकेंड लेवल कॉज क्या हुआ, दैट मेक ए पर्सन प्रोन टू कैच ए डिजीज। ये वो फैक्टर है जो उस पर्सन को बीमार होने के लिए उकसाता है, ठीक है। एंड ऑल द इंडिविजुअल्स आर नॉट ससेप्टेबल टू ए डिजीज। सभी की ससेप्टेबिलिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। द ससेप्टेबिलिटी टू ए डिजीज may be due to poor health of a person as a result of undernourishment। मैंने अभी बोला कि वायरस कॉज था, बैक्टीरिया फर्स्ट लेवल कॉज है, ठीक है, ये सारे के सारे फर्स्ट लेवल। पर वो वायरस कहाँ से आया, बैक्टीरिया कहाँ से आया, अगर आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपकी पुअर हेल्थ, उसकी वजह से वायरस ने आप पर अटैक किया है। आपका वीक इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से वायरस आपकी बॉडी में आया। सो दैट इज second level cause। Thus contributory causes like undernourishment, proper nourishment ना लेना, balanced diet ना लेना, and genetic differences, these are the second level cause। क्योंकि अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तभी कोई वायरस या बैक्टीरिया आप पर अटैक कर पा रहा है। तो सेकेंड लेवल कॉज क्या करता है, फर्स्ट लेवल का जो कॉज है उसको आपके ऊपर आने के लिए मजबूर कर देता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में हमारा आता है थर्ड लेवल कॉज। सच ए कॉज प्रोमोट्स प्रोननेस टू ए डिजीज। ये भी क्या करता है, किसी डिजीज के प्रति हमें प्रोमोट करता है। अंडरनूरिश्ड बेबीज बिलोंग टू पुअर हाउस होल्ड। पुअर पर्सन्स जनरली लिव इन अनक्लीन सराउंडिंग्स वेयर बेसिक एमेनिटीज आर लेकिंग और इनएडिक्वेट। जो अंडरनरिश्ड बेबीज होते हैं, अभी सेकेंड लेवल कॉज में हमने बात किया ना कि अंडरनरिश्ड बेबीज यानी कि बैलेंस डाइट नहीं है उनके पास, तो अंडरनरिशमेंट क्या था, सेकेंड लेवल कॉज। और अंडरनरिशमेंट क्यों हुई, क्योंकि वो लोग पुअर हैं, उनके पास साफ एनवायरनमेंट नहीं है, बेसिक जो हमारी एमेनिटीज हैं, लाइफ की जो नीड्स हैं वो नहीं है, सफाई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, थर्ड लेवल कॉज। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, thus poor public health services and poverty become the third level cause। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि पॉवर्टी क्या है, दैट इज द थर्ड लेवल कॉज। अब किसी भी पर्सन को अगर कोई डिजीज हुई है, हमने बात की कि पॉवर्टी क्या है, उसका थर्ड लेवल कॉज है, ठीक है। कैसे है, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, जो क्या है, सेकेंड लेवल कॉज। अब वो हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहा, इसीलिए उसका इम्यून सिस्टम वीक है और तभी वायरस या बैक्टीरिया उस पर अटैक कर रहा है। तो वायरस और बैक्टीरिया क्या हुआ, उसका प्राइमरी कॉज, फर्स्ट लेवल कॉज। तो सपोज हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक किसी को डायरिया है, लूज मोशन है, दैट इज द डिजीज, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल कॉज क्या है, वायरल हुआ, इन्फेक्शन हुआ उसको, ठीक है, वो तो फर्स्ट लेवल कॉज। पर वो वायरस क्यों आया, वायरल क्यों आया, क्योंकि उसने साफ पानी नहीं पिया, कंटेमिनेटेड फूड खाया, कंटेमिनेटेड वाटर उसने ड्रिंक किया। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर वो क्या है, सेकेंड लेवल कॉज। और थर्ड लेवल कॉज क्या हुआ, दैट इज ड्यू टू पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल कॉज क्या है, विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, एंड सेकेंड एंड थर्ड लेवल कॉज आर indirectly responsible for the disease। Next is the types of disease on the basis of duration and second on the basis of occurrence। First we will discuss on the basis of duration, means कोई भी disease हमारी body में कितने टाइम तक, कितने समय तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहती है, उसके बेसिस पर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होती है, दीज डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। एक्यूट कम, मैथ्स में आप पढ़ते हो एक्यूट एंगल, ठीक है, जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो ये कौन सी डिजीज होती है, विच लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, लाइक कोल्ड, कफ, टाइफाइड, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है ये डिजीज। नेक्स्ट इज chronic disease। chronic means which are more dangerous,
These disease last for a long time, even as much as a lifetime. ये वो डिजीज होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं और कई बार लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ तक चलती हैं, लाइक कैंसर, arthritis and tuberculosis. These are the diseases which are long lasting. So we can see the difference between acute disease and chronic disease. Acute disease, these last for only short period of time, but chronic, they last for the long time. Acute, these do not cause long term bad effects on human being. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में नहीं करते हैं, बट क्रॉनिक, these cause drastic long term effects on human health. Acute disease, patient recovers fully after the treatment. Acute disease में जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, पर chronic disease में बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है. Acute disease, for example, cold, cough, typhoid, cholera, but chronic disease examples are tuberculosis, diabetes, arthritis, cancer, etc. Next is the on the basis of occurrence. Last जो हमने किया था that was on the basis of duration, acute and chronic. अब हम करेंगे on the basis of occurrence कि कब होती है डिजीज किसी को. First is congenital disease. Second, acquired disease. Congenital disease, genital means which are from generation to generation, means which are before the birth of the child. किसी के पैदा होने से पहले ही उसकी बॉडी में जो डिजीज आ जाती है, दैट इज कॉन्जेनाइटल. एक्वायर्ड मीन्स आप एक्वायर कर रहे हो, आप ले रहे हो फ्रॉम योर सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट से. एक्वायर्ड इज ऑफ टू टाइप, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस में आप क्या जाएंगे? माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, डेफिशिएंसी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, एलर्जीज एंड कैंसर. माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, हेड है, हैंड है, फुट है, लीवर है, लंग है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना. डेफिशिएंसी डिजीज कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी है, लाइक कैल्शियम की कमी होगी है, ठीक है, विटामिन डी की कमी होगी है, विटामिन सी की कमी नहीं होगी है, तो ये क्या है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज. हार्मोनल डिसऑर्डर कि कोई भी हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में कम या ज़्यादा बन रहा है, लाइक थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ड्यू टू थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है. एलर्जी है आपको किसी चीज़ से, डस्ट से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो ये सारी की सारी एलर्जीज होती है. एंड लास्ट इज कैंसर. Let's discuss the congenital disease. These diseases are present since birth. ये वो डिजीज होती हैं जो किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले ही होती हैं. These are caused due to genetic disorders. हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो जीन्स होते हैं, उनके अंदर जब कुछ डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं. सो दे आर ऑल्सो नॉन एज हेरिटेबल डिजीज, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं ये. फॉर एग्जाम्पल एड्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड डिजीज. मैंने अभी बताया दीज डिजीज आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ. पैदा होने के बाद आप एक्वायर करते हो फ्रॉम योर सराउंडिंग. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस और वी कैन से communicable disease. Infectious disease, these are transmitted from infectious person to the healthy person. Infectious disease कौन सी होती हैं? जो एक infected person से healthy person तक transmit हो जाती हैं, transfer हो जाती हैं. The causative agent of these disease are known as pathogens. तो pathogens क्या है? Like virus, bacteria, fungus. अभी पीछे बताया था मैंने आपको, जो क्या करते हैं, infectious disease को cause करते हैं. For example, cough, common cold, skin infection. Next is the non-infectious, also known as non-communicable disease. They do not spread from infectious person to healthy person. एक infected person से healthy person तक transfer नहीं होते. Like night blindness, scurvy, arthritis. These are non-infectious. अगर ये एक पर्सन को है
तो दूसरा पर्सन अगर उसके साथ रहता है, उसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, तो उसको ये डिजीज इन्फेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट इज द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्वायर्ड डिजीज हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में कम्युनिकेट हो जाती है, एंड नॉन इन्फेक्शियस मीन्स नॉन कम्युनिकेबल। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कम्युनिकेबल कैसे होती हैं, किस तरह से वो स्प्रेड होती हैं, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। तो वो कौन से मीन्स हैं, वेज हैं, मेथड्स हैं, वो हमको स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि डायरेक्टली अगर एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर ट्रांसमिशन कैसे होता है, दैट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड इन द फॉलोइंग वेज, लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, वो उसके हाथ को टच करता है, उसको हग करता है, सो दीज डिजीजेज आर लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लाइक एड्स, कॉन्टैक्ट विद द सॉइल लाइक टेटनस। आप खेलते खेलते जब गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। वाई? क्योंकि सॉइल के अंदर वो जर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एनिमल बाइट्स लाइक रेबीज। कैट के काटने से या डॉग के बाइट करने से क्या होती है, रेबीज होती हैं। सो दीज आर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, spread of pathogens of some disease through some intermediate agents. Intermediate agent means जो पैथोजन है वो डायरेक्टली किसी की बॉडी में एंटर नहीं कर रहा, कोई और एजेंट है बीच में जो उसको लेके जा रहा है। हम क्या कह सकते हैं कि एक तरफ पैथोजन है और दूसरे बॉर्डर पर क्या है, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, और बीच में कौन है उनके, कोई एजेंट है। वो एजेंट क्या करता है, पैथोजन को लेता है और अपने साथ वो ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है, लाइक थ्रू एयर। फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो कहाँ चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर में चले जाते हैं। तो एयर के थ्रू वो दूसरे तक भी पहुंच सकते हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है, लाइक कोलेरा, हेपेटाइटिस। आप कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, गंदा खाना खा रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो उसके थ्रू भी चले जाते हैं। थ्रू वेक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, कुछ वेक्टर्स के थ्रू लाइक मच्छरों के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू चले जाते हैं, कीड़े मकोड़ों के थ्रू, मॉस्किटोज के थ्रू। लाइक कौन कौन सी डिजीज है, प्लेग है, स्लीपिंग सिकनेस है, मलेरिया है। मलेरिया किससे होता है, हम कहते हैं कि मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है। तो एक्चुअल में वो मच्छर जो है वो मलेरिया को कॉज नहीं कर रहा, उस इंसेक्ट के अंदर, उस मॉस्किटो के अंदर क्या आ रहा है, वो पैथोजन है। वो मॉस्किटो क्या कर रहा है, अपने अंदर उस पैथोजन को लेके आ रहा है और मॉस्किटो की बाइट से, काटने से वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। इस तरह से मलेरिया होता है। फोमाइट बोर्न, फोमाइट बोर्न लाइक अगर हम किसी भी एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूज किए हुए आर्टिकल्स को हम टच करते हैं, उसके गारमेंट्स को यूज़ करते हैं या उसके टॉवल से नहा लेते हैं, या उसने जिस बर्तन में खाना खाया है हम उसी में खा लेते हैं, टच करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। सो आर्टिकल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट द डिजीज। नाउ हाउ कैन वी ट्रीट द डिजीज? Always remember that treatment is always after the occurrence of disease. ट्रीटमेंट कब होता है, बीमारी होने के बाद, to reduce the effect of the disease. ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, डिजीज के इफेक्ट को कम करने के लिए। It can be done by providing symptomatic treatment. कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देते हैं हम। For instance, we take the medicines that bring down fever, reduce pain और lose motion. हम दवाइयाँ लेते हैं जिससे क्या होता है, फीवर कम होने लग जाता है, पेन धीरे धीरे, पेन किलर लेते हैं कि बॉडी का पेन कम हो जाए, ठीक है।
वी कैन ऑल्सो हैव बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी। हम क्या करते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं हमारी एनर्जी को बचाने के लिए। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। पर ये जो ट्रीटमेंट है कि छोटी मोटी मेडिसिन ले लेना, अब रेस्ट देना बॉडी को, अच्छा खाना खाना, जब आप बीमार हो जाते हो उसके बाद अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो कि आप हेल्दी डाइट लेने लग जाते हो या आप बेड रेस्ट करने लग जाते हो, ठीक है, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लग जाते हो, अपने आप को रिलैक्स करने लग जाते हो, दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। जैसे अभी जो हमारा फॉर एग्जांपल कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है, हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छा फूड खाओ, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, ये सपोर्ट तो करती हैं बट ये डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये जो सिंपल मेथड है ट्रीटमेंट के, ये डिजीज़ को ख़त्म नहीं करते, सिर्फ उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर मेडिसिन चाहिए। सो नेक्स्ट इज द टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज पैथोजन। हम कह देते हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए क्या करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छा खाना खाओ, रेस्ट करो, रिलैक्स रहो, ठीक है, इधर उधर मत जाओ। तो ये तो क्या थे हमारे सिंपल मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, बट सभी क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्यों, सो दैट वी कैन किल द कॉज ऑफ द डिजीज विच इज द पैथोजन। कोरोना के केस में क्या है, वायरस एक पैथोजन है, ठीक है, तो हमें उस वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन चाहिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें मेडिसिन चाहिए। तो फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिसिन। यूज द मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स दैट किल द माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को यूज करते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उनके एंटी होती हैं, अगेंस्ट होती हैं। सो वी कैन से एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स secreted by the microorganism. Microorganism क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, that kill or hinder the growth of certain other kinds of microorganism. एंटीबायोटिक्स क्या है, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं ये जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, और करते क्या है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिसिन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कब होती है, हमेशा डिजीज होने से पहले, और ट्रीटमेंट कब होती है, डिजीज होने के बाद। तो प्रिवेंशन क्या है, कुछ मेथड्स होते हैं लाइक जनरल वेज, सैनिटेशन, आप अपने आप को साफ सुथरा रखो, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है, जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, उनको पैदा ही ना होने दो, मच्छर आपके आसपास मच्छर मक्खियां ना हो, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को खत्म कर दो। आइसोलेशन, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको अलग रखो, आइसोलेट रखो, चल रहा है ना क्वारंटाइन जो चल रहा है, दैट इज आइसोलेशन, कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप उसको आइसोलेट कर दो ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। स्टरलाइजेशन, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आप कोई बर्तन यूज़ कर रहे हो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के, या उसके क्लोथ्स को यूज़ कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। एजुकेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या कॉजेज हैं वो पता होनी चाहिए। प्रॉपर एंड सफिशिएंट डाइट, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, एंड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज, कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, दैट इज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, पोलियो, ठीक है। सो दीज आर द जनरल वेज फॉर प्रिवेंशन। नेक्स्ट आर द स्पेसिफिक वेज। Specific ways of prevention of infectious disease relate to the immune system that fights off microbial infection. Specific ways क्या है? These are related to the immune system. कि किस तरह से हम किसी भी infectious disease से अपने आप को prevent कर सकते हैं। The body's immune system respond against the infectious microbe
that invade the body for the first time. जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसके प्रति, जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है. तो फर्स्ट टाइम जब वो हमारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है. द इम्यून सिस्टम देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली. जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस चीज को हमेशा याद रखता है. इट फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. तो नेक्स्ट टाइम जब वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फटाफट उससे लड़ने लग जाता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वैक्सीन्स. एक्चुअली वैक्सीन्स क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक वेज, स्पेसिफिक मेथड्स. एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स आर टर्म्ड वैक्सीन्स. जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं, उनको प्रोवोक करती हैं, दैट इज वैक्सीन. जब भी आपको इंजेक्शन लगता है या वैक्सीनेशन होता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं डिजीज के अगेंस्ट. तो वैक्सीन क्या करती हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी में. द टर्म वैक्सीन इज यूज्ड फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और वीकेंड और डेड पैथोजन which on inoculation into a healthy person provide temporary or permanent immunity against the disease by inducing antibodies formation. Student listen carefully. जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या करती है, that is used for the preparation of antigenic protein. क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन है लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, हम वैक्सीन में क्या करते हैं, उस वायरस और बैक्टीरिया के एंटीजन्स प्रोटीन डाल देते हैं, एंटीजन्स या प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन डालते हैं, जो क्या करता है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जब वो एंटर करता है, वो जो एंटीजेनिक प्रोटीन एंटर करती है, तो उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करने लग जाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करने लग जाता है. ठीक है. अब एंटीबॉडीज फॉर्म करने से क्या होता है, वो उस डिजीज से लड़ता है. तो इस तरह से उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है. तो नेक्स्ट टाइम जब उस डिजीज से रिलेटेड वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में फटाफट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं. मैंने अभी बताया दैट रिमेंबर्स, वो याद रखते हैं कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में पहले भी आया था, तो हमने ये एंटीबॉडी बनाई थी, तो वो वही एंटीबॉडी दोबारा प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं. वेल स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी लर्न अ लॉट अबाउट द हेल्थ, disease, type of disease, ways of prevention, treatment, and last the vaccines. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.